नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेलीग्राफ की एक न्यूज़ के बारे में, जिससे उन्होंने पब्लिश किया है कि भारत जो है रूस को सहायता प्रदान कर रहा है। सैन्य और नागरिक दोनों तकनीक में सहयोग कर रहा है, गोला बारूद भी दे रहा है और तेल खरीद कर भी परोक्ष रूप से रूस को समर्थन कर रहा है। तो भारत को रूस का छुपा हुआ सहयोगी कहा है और पश्चिमी देशों को भारत पर नियंत्रण और दबाव बढ़ाने की सलाह दी है कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और दबाव बढ़ाया जाए। अभी अमेरिका ने भी एक बिल पेश किया था जिसमें बताया गया है कि उनके राष्ट्रपति ने समर्थन दिया है कि जो भी देश अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर 500% टैरिफ लगा दो। तो शायद कोई देश बचेगा ही नहीं, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश भी जो है रूस से सहायता लेते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह में सहायता लेते हैं। तो भारत की भूमिका ये है कि वो हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है और रूस से रक्षा सहयोग भारत का हमेशा रहा है। S-400, T-90 और ब्रह्मोस मिसाइल और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आज भी रूस और भारत के चलते हैं। भारत न किसी गुट का हिस्सा था, न किसी गुट पर निर्भर है, यही बात भारत कहता है। लेकिन एक तरह से कहो तो भारत जो है सोवियत की तरफ पहले से झुकाव रखता था, आज भी सोवियत की तरफ झुकाव है। ऐसा पश्चिमी देशों का मानना है कि निरपेक्ष है। भारत निरपेक्ष तो नहीं है, लेकिन भारत दोस्ती भी खूब निभाता है रूस के साथ। ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो सहायता देगा। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सस्ता तेल चुनना कोई बुरी बात नहीं है। कोई अमेरिका के निर्देशन में हम नहीं करेंगे कि हमें किससे सलाह लेनी है, किससे नहीं। भारत को यदि सुपर पावर बनना है तो खुद के निर्णय खुद ही लेने पड़ेंगे, जैसे चीन लेता है। यह कोई युद्ध सहयोग नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का भी निर्णय है। हमको युद्ध नहीं बढ़ा रहे हैं हमारा, लेकिन हम मित्र देशों की सहायता करेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिससे उन देशों ने खुद रूस से गैस खरीदना अभी भी जारी रखा। जर्मनी और जापान उनकी गैस पर निर्भर है, वरना एक दिन में ठप हो जाएगा काम। तो भारत की आलोचना करना एक तरह से दोगलापन है। पश्चिमी प्रचार भी है कि भाई पश्चिमी देश दबाव बढ़ाना चाहते हैं, इससे भारत के साथ और ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। टेलीग्राफ जैसी रिपोर्टें और न्यूज़ चैनल इसी का हिस्सा होती है, जिससे कि मतलब पश्चिमी देशों में ऐसा भ्रम फैलाया जाए कि भारत ऐसा कर रहा है, फिर उसकी रूस और भारत की मित्रता आसानी से तोड़ दी जाए। तो नाटो देशों की स्वतंत्र वैश्विक स्थिति और रूस भारत घनिष्ठता को भी तोड़ने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। रक्षा दृष्टिकोण से बात करें तो भारत की कुल रक्षा आयात का 40% रूस ही देता है और कोई देश नहीं देता। तो भारत जो है अभी भी रूस के साथ मित्रता वाली संधि रखता है। न सिर्फ रणनीतिक मित्रता बल्कि सैन्य सहायता वाली संधि भी भारत ने पिछले साल की थी, जिसमें भारत और रूस एक दूसरे को ज़रूरत पड़े तो सैन्य सहयोग देंगे। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। भारत शक्तिशाली देश है, कोई अमेरिका का कोई चपड़ासी नहीं है और ना ही अमेरिका के कहने पे चलेगा। भारत रूस से 30% तेल आयात करता है डिस्काउंट, जो कि अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है। और कोई अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। भारत के लिए खतरा कहाँ? पश्चिमी प्रतिबंधों का जोखिम है। भारत पर काटसा जैसे अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पश्चिमी मीडिया का बस दुष्प्रचार है, वो भी इतना ही बर्बाद होंगे उसमें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है कि रूस से सहयोग के कारण जो है पश्चिमी देश भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। भारत की जवाबी रणनीति होनी चाहिए कि उनको भी दिखाना चाहिए आईना कि आप भी ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। स्वदेशीकरण एक अच्छा विकल्प है कि आयात पर निर्भरता घटा के खुद ही हर चीज़ का उत्पादन करें। तो वैसे आपका क्या सोचना है, भारत को इस विषय में और क्या करना चाहिए? खैर पश्चिमी मीडिया हमेशा ऐसा करता आया है। वो कहता है कि भारत हमारा शत्रु देश है। उन्होंने कभी भारत की बढ़ाई की ही नहीं है, हर चीज़ में बुराई करते ही रहते हैं। वो हर देशों के करते हैं, वो अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, इसीलिए चाहे कोई भी देश हो। तो आपका क्या सोचना है इस विषय में, आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।